हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी लर्निंग और अर्निंग दोनों फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो उसी लर्निंग और अर्निंग के सीक्वेंस में आज हमारा एक नया कंटेंट उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं। अब जब हम इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उस समय हमारे मन में ये क्वेश्चन, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम कब उसको बाई करें, या उसका जो प्राइस अभी चल रहा है वो प्राइस सही है, या कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लेने के बाद ये और गिर जाएगा, या फिर ये अपने पीक पॉइंट पर हो और हमारे लेने के बाद ये गिरता ही रहे, जो कि अक्सर सबके साथ में होता है। तो सही प्राइस वाला स्टॉक हम कैसे उठाएं। अपने फंडामेंटल वाला जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है, फंडामेंटल मैंने एक सीरीज बना रखी है जहां पर हमने आपको बताया शेयर का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, कैपिटल क्या होती है, प्रमोटर होल्डिंग क्या होती है, पीई क्या होता है। ये सारी वीडियोस हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, उनको आप ध्यान से पढ़ लो। जब भी कहीं पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो भाई ये सब चीजें तो पता होनी ही चाहिए। अगर ये सारी चीजें पता नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अंधे में तीर चला रहे हैं। मतलब हो सकता है वो आप सही जगह बाई कर रहे हैं, हो सकता है वो गलत जगह बाई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। सब कुछ किस्मत पे आपने छोड़ रखा है। तो देखिए, किस्मत भी तभी काम आती है जब आपका खुद का अपना माइंडसेट काम करता है। तो चलिए, आज उसी सीक्वेंस में आज हम बात करने वाले हैं शेयर के प्राइस पर। अब ये जो शेयर का प्राइस है ये तो आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट का कोई भी आपने ट्रेडिंग व्यू कहीं भी आप ओपन करें investing.com, तो वहां पर आपको शेयर का प्राइस दिख जाता है, जिसको नॉर्मल तौर पे हम लोग सीएमपी करंट मार्केट प्राइस या एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस के नाम से जानते हैं। ये सबको दिख जाता है। लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि इस पर्टिकुलर शेयर की वास्तविक कीमत क्या है। अब वास्तविक कीमत को हिंदी में हम वास्तविक कीमत बोलें, या फिर इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक का मतलब होता है वास्तविक कीमत। किसी भी स्टॉक को जब हम बाई करते हैं तो उसका प्राइस तो हमें दिख रहा है, लेकिन उसके इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है वो हमें नहीं पता होता है। अब अगर इंट्रिंसिक, अब देखिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो थोड़ा भाई पेशेंस चाहिए। स्टॉक मार्केट में भी पेशेंस चाहिए, लर्निंग में भी पेशेंस चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। तो अब देखें यहाँ पर ये इंट्रिंसिक वैल्यू से प्राइस कितना ज्यादा या कम होता है। तो आइए इसको हम लाइव टेस्ट करते हैं अपनी इस वेबसाइट पर। और वो कौन सी वेबसाइट है, मैंने अपने वीडियोस में उसको यूज किया है, और नॉर्मली जितने भी इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं वो इस वेबसाइट का यूज करते ही हैं। तो उस वेबसाइट का नाम है स्क्रीनर, SCREENER.in। स्क्रीनर.in जैसे आप करते हैं ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है। इसमें आपको लॉगिन करना है अपनी जीमेल आईडी से। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा। हमने यहाँ पर जाके लॉगिन किया। लॉगिन बाय यूजिंग गूगल भी आप कर सकते हैं, जहाँ पर अपनी जीमेल आईडी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे कि आईडीज आ रही, मैंने किसी भी आईडी को सिलेक्ट किया। जैसे ये मैंने अपनी आईडी पर क्लिक किया और मेरी आईडी सी स्क्रीनर.in लॉगिन हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा नाम आ गया, और यहाँ पर ये सर्च करने के लिए किसी कंपनी का नाम हम यहाँ पर डाल सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर SBI बैंक डालते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमने यहाँ पर क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पर कहीं इंट्रिंसिक वैल्यू शो कर रहा है या नहीं। तो देखिए मैंने सेट कर रखा है तो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है। हो सकता है आप स्क्रीनर.in ओपन करें, लॉगिन करें और आपको ये ना दिखाए, तो ऐड रेशियो टू टेबल जो लिखा हुआ है इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर के आप इसको सर्च करके वहां पर टिक कर दीजिए। जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया, यहाँ पर इसको आपको टिक कर देना है तो आपका भी आ जाएगा। अब देखिए ये SBI का जो शेयर है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 958 रुपीज है, जबकि करंट प्राइस इसका कितना चल रहा है, 904 रुपीज चल रहा है। ये तो फिर भी ठीक है, बहुत अच्छा है। अब यहीं पर आप HDFC बैंक ओपन करते हैं। HDFC बैंक के बारे में हम लोग पीछे भी वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन वो प्रोमोटर होल्डिंग पे था। आज इसका इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग चेक करेंगे। तो HDFC बैंक का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 995 रुपए है, और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए कितना है, 680 रुपए है। ऐसे ही किसी और स्टॉक को हम चेक करते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का चेक करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका शेयर का प्राइस जो चल रहा है 1453 रुपए चल रहा है, लेकिन इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, 686 रुपए चल रहा है।
अब आप शायद देख करके आपके दिमाग में आएगा कि यार 686 रुपए का स्टॉक 1453 रुपए, तो मुझे बाई करना चाहिए कि नहीं बाई करना चाहिए, तो बहुत ओवर वैल्यूड हो गया। अभी आपको पता चला ना, तो आपको ओवर वैल्यूड लग रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब आप किसी भी स्टॉक को सर्च करके एक्सप्लोर करके देखेंगे, मैंने आपके सामने यहाँ पे 4-5 स्टॉक इसलिए सर्च किए कि कुछ में आपने देखा कि इंट्रिंसिक वैल्यू करंट मार्केट प्राइस के आसपास है और किसी में डबल ट्रिपल का अंतर मिलेगा। नॉर्मली तौर पे आप 80% स्टॉक अगर आप फाइंड आउट करोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू से डबल या ट्रिपल रेट पे चलता हुआ स्टॉक आपको दिखेगा। अभी मैंने एचडीएफसी आपको दिखा दिया, रिलायंस इंडस्ट्री दिखा दिया, और किसी का जैसे मान लीजिए कि एक मेरे दिमाग में एक शेयर चल रहा है आईडीबीआई बैंक, बैंक का ही देखते हैं। तो आईडीबीआई बैंक का एक बार चेक करते हैं। 93.6 इसका आज का प्राइस है और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 87, ये भी लगभग आसपास है, ठीक है। और किसी का मेरे को जैसे कि एक एनटीपीसी देखते हैं, नेशनल थर्मल पावर। एनटीपीसी का करंट मार्केट प्राइस 338 है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है उसका, 212 रुपए है। जबकि एनटीपीसी अभी काफी गिर चुका है, तब ये 212 रुपए है। तो अभी करें क्या, अभी करें ये कि आपको ये बड़ी सिंपल सी बात समझ में आ रही होगी कि किसी भी स्टॉक का प्राइस, किसी भी स्टॉक या शेयर का प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से डबल या ट्रिपल होना ही है, जाता ही जाता है। आप इस बात को खुद से एक्सप्लोर करें, चेक करें और फिर कमेंट में मेरे को लिखें कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ऐसा आपने चेक किया, ऐसा पाया गया, नहीं पाया गया। अब अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से डबल और ट्रिपल अगर स्टॉक जा रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक को हमें फाइंड आउट करना है जिसका प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास हो, या तब और मजा आ जाए जब हमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो और करंट मार्केट प्राइस किसी वजह से गिरा हुआ हो, यानी कि अंडर वैल्यूड स्टॉक को हमें फाइंड आउट करना हो। अब ये अंडर वैल्यूड स्टॉक मिलेंगे कैसे, तो ये भी हम आपको बताना यहाँ पर सिखा देते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करें कि अंडर वैल्यूड स्टॉक भी हमको दिख जाए। तो देखिए इसी वेबसाइट पर screener.in पर, यहाँ पर जब आप स्क्रीन में जाते हैं तो यहीं पर देखें, यहाँ पर क्रिएट न्यू स्क्रीनर आता है। अब क्रिएट न्यू स्क्रीनर पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है और यहां पर जाकर के आपको कमांड लिखनी है, क्वेरी डालनी है। क्वेरी मतलब ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो यहां पर हमको क्या डालना है, इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे आप यहां टाइप करना स्टार्ट करते हैं, यहां पर इस तरह से लिख करके आ जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। फिर यहाँ पर देना है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का सिंबल कौन सा होता है ये आपको पता है। यहाँ पर दे देंगे हम ग्रेटर देन, कहाँ गया, ये आ गया ग्रेटर देन क्या, और हमें यहाँ पर देना है करंट मार्केट प्राइस। ये एक कमांड हमने दे दिया, इंट्रिंसिक वैल्यू इज ग्रेटर देन करंट प्राइस। और इसको अगर हम रन कर दें तो यहां पर वो सारे स्टॉक हमें दिखा देगा जिनका करंट इंट्रिंसिक वैल्यू करंट मार्केट प्राइस से काफी बढ़ा हुआ है। अब जैसे देखिए हमारे सामने आया आईएमईसी सर्विसेज। अब ये कैसा स्टॉक है मुझे पता नहीं है। आईएमईसी सर्विसेज का करंट मार्केट चल रहा है 365 रुपए का, लेकिन उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 2833 रुपए है। 2833 का मतलब अगर ये डबल हुआ तो लगभग 5600 के आसपास जाएगा अगर हमने इसको यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया 365। ये बहुत अच्छा स्टॉक है और अभी मैं इस वीडियो के बाद सेम इसके और भी एनालिसिस करूंगा। और अगर सारी चीजें जैसे कि जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई आप उसको देखिए। पीई इसका 2.74 है, यानी कि ₹1 कमाने के लिए आपको 2.74 पैसा इन्वेस्ट करना है। अब पीई क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मेरे पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसको भी एक बार देख डालिए कि पीई क्या होता है। पीई भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पी इसका 2.74 है, इसका करंट इंट्रिंसिक वैल्यू 2833 रुपए है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस 365 रुपए है। इसका मतलब ये है कि किसी वजह से ये स्टॉक नीचे आ गया है, लेकिन इसकी वास्तविक कीमत काफी, अब मान लीजिए डबल भी नहीं जाता, अगर अपने ही प्राइस पर रहता है तो 300 रुपए से 28 रुपए, क्या बुरा है भाई, बहुत अच्छा है। ऐसे अगला स्टॉक देखें, जैसे अब ये पूरी लिस्ट आपके सामने, अगर हम इसमें देखें कितने स्टॉक आ गए तो लास्ट में आप आकर के देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कितने स्टॉक आ गए। ऐसे 25 पेज हैं और कितने स्टॉक हमारे पास है, एक पेज में 50 स्टॉक ये दिखा रहा है। तो अब ये सारे स्टॉक, अब हम ये नहीं कहते कि केवल आपको इसी पॉइंट पे जाकर के इन्वेस्ट कर देना, ऐसा नहीं करना है। बाकी चीजों को भी हमको चेक करना है और उसके बाद हमको डिसीजन लेना है। अब देखिए ये आपका है सॉल्वेस इंडिया,
₹321, लेकिन इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 427। पहला वाला ही इतना अच्छा मिल गया भाई। विंट्रॉन इन्फो ₹19 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, ₹118 है। और इसका पीई कितना है, पीई भी 5.25 है, यानी कि बहुत अच्छा है भाई। तो ऐसे स्टॉक को हमें चेक करना है। अब इसका अगर चार्ट हमें देखना आता है तो चार्ट इसका देखना है, बाकी चीजों को देखना है। जैसे आईएमसी सर्विस पे अगर हम जाएं और इसके बाकी चीजों को एक बार चेक कर लेते हैं। छोटी कैपिटल की कंपनी है, 5% आज ही इसने आपको रिटर्न दिया है। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये लाइव चल रहा है, 4.99% का रिटर्न इसने आज ही दे दिया है। पी इसका 2.74 है, करंट प्राइस 365 है। पिट्रोस्की स्कोर भी बहुत हाई है। पिट्रोस्की स्कोर क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। बुक वैल्यू आपका ये आ रहा है, प्रमोटर होल्डिंग 30% है, यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, 50% एटलीस्ट होना चाहिए था। और क्या नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर देखें, कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट्स नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है। प्रोमोटर होल्डिंग लो है, जो मैंने पहले ही बताया। कंपनी हैज हाई डेप्ट आप 266 डेज, यानी कि डेप्ट में कंपनी चल रही है। वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 130 डेज टू 298 डेज। ये सारी चीजें कुछ नेगेटिव है, लेकिन वहीं पर पॉजिटिव चीजें भी कई सारी चीजें। इस स्टॉक को हम प्रेफर कर सकते हैं, हालांकि एक बार टेक्निकल एनालिसिस कर लें और अपने तरीके से इसको चेक कर लें। क्योंकि भैया देखो, हम अपने चैनल पे कोई कॉल्स एंड टिप्स का सर्विस नहीं देते हैं, ठीक है। और कोई भी सेबी रजिस्टर्ड हो ना हो, कोई भी अगर कोई कॉस्ट आपको मिलती है, तो मेरा मानना है कि आपकी एजुकेशन सर्वोपरि है। आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेक करें, जब आपको सही लगता तभी आप उसमें इन्वेस्ट करें। तो इस तरह से इस कमांड के साथ इसको अब हमने, ये जो हमने रन किया, इसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। ये क्वेरी हमने बनाई और इस क्वेरी को हमने रन किया और ये आ गया, और इसको सेव क्वेरी कर लेंगे। ये हमेशा के लिए आप यहाँ पर कोई भी नाम दे दो और सेव कर दें, ये हमेशा के लिए आपकी क्वेरी बन गई। और इसको कभी भी आप रन करेंगे तो ऐसे स्टॉक जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा है, ऐसे स्टॉक आ जाएंगे। उनको अदर टर्म्स को चेक करते हुए ऐसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट आपको बहुत यूजफुल होगा, इंपॉर्टेंट है, समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। फिर भी आपको समझ में नहीं आया, या कोई आपका स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जिसका आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम देखते हैं, आपको सजेस्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, और आपके कमेंट पे हम एक अलग से स्पेशल वीडियो भी बनाते हैं। तो कुछ ऐसा क्वेरी, कुछ कमेंट, कोई सजेशन, कुछ भी हो, उसको कमेंट जरूर करिए। और दूसरों की भी लर्निंग बढ़ती रहे, उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना है हमारा और अपने उन दोस्तों का, जिससे उनकी भी लर्निंग बढ़े और अर्निंग में वो भी आ पाए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इस वीडियो को बस एक शेयर के बटन पर क्लिक कर देना, उसको शेयर कर देना है। और हम भी मोटिवेट हों, उसके लिए क्या करना है, अपनी उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट दीजिए और कुछ भी कमेंट, सजेशन, नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, कुछ भी लिख दीजिए, जिससे मुझे लगेगा कि आपने मेरे वीडियोस को देखा, अपना टाइम दिया, और हमें और किस तरह से इंप्रूव करना है। हमें भी तो आपसे लर्निंग मिलती है, तो आप भी हमको लिखिए कि और क्या बेटर हम कर सकते हैं लोगों के लिए। ठीक है, रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। ये लर्निंग और अर्निंग का सीक्वेंस जारी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में किसी नेक्स्ट वीडियो में।